गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग यूपी सीटेट और यूपी टेट एग्जाम जो आपके संभावित डेट दिसंबर जनवरी में होने वाले एग्जाम है, इनकी तैयारी के लिए आज हम लोग मनोविज्ञान में बाल विकास पढ़ेंगे। और बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों की जो सीरीज श्रृंखला है 100 प्रश्नों की, आज हम लोग इसे देखेंगे और हल करेंगे। सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम की तीव्रता, अपेक्षाकृत स्थिर विकास प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन आपका यथार्थवादी दृष्टिकोण, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए, जो बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है, इसमें अधिगम की तीव्रता तो होती ही है कि बालक जो भी देखता है, जो भी सीखता है, उसमें जो है बहुत जल्दी के साथ सीख लेता है। और स्थिर विकास की भी प्रक्रिया होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण भी होता है, क्योंकि जो बालक देखता है बिल्कुल सेम उसी में विश्वास करता है जो उसे दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फोर्थ विकल्प जो है इसका राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी विशेषताएं जो है बाल्यावस्था की होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है कक्षा का सामाजिक वातावरण, कक्षा का आर्थिक वातावरण, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण या कक्षा का अनुशासन। तो कक्षा के अंदर जो बालक के अधिगम पर जो सर्वाधिक प्रभाव जिसका पड़ता है वो होता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। बालक जब भी क्लास के अंदर कक्षा के अंदर बैठा होगा तो जो उस कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण होगा वह जो है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका युवावस्था, और चौथा ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था। तो आवेगों की जो तीव्रतम स्थिति होती है वो सर्वाधिक होती है किशोरावस्था में, इसलिए जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा, किशोरावस्था राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व है। तो इसके ऑप्शन जो है थोड़ा अगले पेज पर हो गए हैं, तो पहले क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व, जिसमें जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो शिक्षक का उत्तरदायित्व है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है सामाजिकरण वातावरण का निर्माण, सामूहिक कार्यों का प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो शिक्षक का उत्तरदायित्व है वो इन चारों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे आपके। शिक्षक का सामाजिकरण वातावरण का निर्माण करने का भी उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहित करना भी कार्य होता है, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहित भी करना होता है, इसलिए आपके सभी विकल्प सही हो जाएंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की जो प्रमुख विशेषता नहीं है, इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है संयोगों का आधिक्य, संचय की प्रवृत्ति, कल्पना की बहुलता, और मानसिक विकास। तो इसमें पूछा है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो देखिए इसमें जो संवेगों का आधिक्य है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे संवेगों का आधिक्य, दूसरा ऑप्शन है संचय की प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है कल्पना की बहुलता, और चौथा ऑप्शन जो है वो है मानसिक विकास। तो देखिए, जो किशोरावस्था में बालक होता है वही 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच, तो उसमें संवेगों का अधिक तो होता ही होता है। जो है बालक जरा सी बात में क्रोध है, प्रेम है, ईर्ष्या है, ये सब करने लगते हैं एक दूसरे से, और संचय की प्रवृत्ति नहीं होती है।
कल्पना की भी बहुत बहुलता होती है और मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसमें किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है पूछा है, तो आपकी जो विशेषता नहीं होगी वो होगी संचय की प्रवृत्ति। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे क्रो और क्रो, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है क्लर्क और बीच, और चौथा ऑप्शन है मैकडूगल। तो ये बात जो बताई थी कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं, ये बात बताई थी वाटसन महोदय ने। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है क्रोध तथा भय, दूसरा ऑप्शन है इसका उत्तेजना या भाव में उथल पुथल, और थर्ड ऑप्शन है स्नेह तथा प्रेम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संवेग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होती है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो उत्तेजना या भाव में उथल पुथल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है? तो पहला ऑप्शन है प्रकृति अवलोकन, दूसरा ऑप्शन है साहित्यिक अध्ययन, और तीसरा ऑप्शन है आपका टेलीविजन, और चौथा ऑप्शन है खेलकूद। तो बालकों में जो सौंदर्य भूमि विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वो प्रकृति अवलोकन होता है, यानी कि प्रकृति में उसको ले जाया जाए और उसको भ्रमण कराया जाए और उसको देखे और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करे। तो सौंदर्य भूमि विकसित करने के लिए जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला प्रकृति अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में, या फिर चौथा ऑप्शन है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो सहायक होती है वो स्वयं को समझने में भी, बालक को समझने में भी, और शिक्षण विधियों के चयन में भी, और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में जो है शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक या थे हमारे वो वाटसन माने जाते हैं, जिसमें जो है वाटसन, पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर विकल्प में दे रखा है। तो व्यवहारवाद की जो स्थापना है वो वाटसन ने की थी, तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा ऑप्शन है पावलोव, और तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो इसमें आप देखेंगे मौखिक प्रतिवेदन जो तैयार किया था वो तैयार किया था वाटसन ने, तो इसका जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वाटसन ने मौखिक प्रतिवेदन तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया पर कार्य किया? तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे वाटसन, दूसरा ऑप्शन पावलोव, और थर्ड ऑप्शन आपका है थॉर्नडाइक, और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो बालकों के साथ जो फोबिया पर कार्य किया था वो आपके वाटसन ने किया था, तो इसका पहला विकल्प आपको दिख रहा है जिसमें वाटसन है वही सही हो जाएगा आपका, वाटसन ने फोबिया पर कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, किसने कहा मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें अच्छे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? तो ये बात वही कह सकता है जो मनोवैज्ञानिक दार्शनिक हो, जिसकी सोच जो है व्यवहारवादी हो, दार्शनिक हो, वही दार्शनिक हो सकता है, वही मनोवैज्ञानिक हो सकता है जिसका व्यवहारवादी हो वो। तो इसमें आपको वाटसन दिख रहे होंगे जो कि एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो इसका जो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा
वाटसन ने ये बात कही थी कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन बच्चों को डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक या अपराधी भी बना सकता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादन किया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और यह प्रतिपादक इसके कौन है पूछा है। तो आपसे पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है गाल्टन, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा ऑप्शन है एडलर। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो सिगमंड फ्रायड हैं, वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिगमंड इनका पूरा नाम है, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है वर्दमियर, दूसरा ऑप्शन है फ्रायड, तीसरा ऑप्शन है पावलोव और चौथा ऑप्शन है वाटसन। तो गेस्टाल्ट विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं वो है आपके वर्दीमार। कोहलर भी हैं, कोफका भी हैं, तो वो लोग तो ऑप्शन में इसमें पड़े हुए नहीं है, वरना तीनों लोग जो है गेस्टाल्ट विचारधारा के ही हैं, वर्दीमार, कोहलर और कोफका। तो कोफका और कोहलर तो इसमें है नहीं, तो इसमें जो पहला ऑप्शन वर्दीमार आप देख रहे हैं यही सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा वर्दीमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 16 है, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलते हैं, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है और बालक स्वतंत्र होकर खेलते हैं। तो जो क्वेश्चन आपका है वो है खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि, क्यों होता है, क्योंकि बालक जो है वो समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ऑप्शन जो है इसका तीसरा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्रायड, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वाटसन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ये विचार जो था, जो शैशवावस्था में बालक की प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, ये सिगमंड फ्रायड ने बताया था। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसका बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है शैशवावस्था, तीसरा ऑप्शन है इसका किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बालकों के सबसे जो कठिन अवस्था मानी गई है वो किशोरावस्था मानी गई है। स्टेनले हॉल ने ऐसी बात कही थी, मनोवैज्ञानिक भी याद रखेंगे, स्टेनले हॉल ने ऐसी बात बताई थी, किशोरावस्था जो है सबसे कठिन तूफान और झंझावत की अवस्था होती है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है सामाजिक विकास में वो आपका वातावरण होता है, जिसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, वातावरण। ये सामाजिक विकास पूछा है तो सामाजिक विकास जो है वातावरण सबसे ज्यादा इसका प्रभावी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। तो शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, विकास उत्पाद है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम का, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता का, तीसरा ऑप्शन है अधिगम तथा परिपक्वता का और चौथा ऑप्शन है अभ्यास का। तो जो विकास उत्पाद होता है ये अधिगम तथा परिपक्वता का उत्पाद होता है, तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड सही हो जाएगा, अधिगम तथा परिपक्वता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है।
तो आपको कौन सी विधि है जो व्यक्तित्व के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, वो उस विधि को आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है प्रश्नावली परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है सर्वे परीक्षण, और तीसरा ऑप्शन है आपका प्रक्षेपण परीक्षण, और चौथा ऑप्शन है ड्राई परीक्षण। तो इसमें आपसे प्रश्न में पूछा है व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन आप सेकंड देख रहे हैं सर्वे परीक्षण, यही व्यक्तित्व के मापन की विधि नहीं है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो इसका जो है ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, सेकंड सर्वे परीक्षण जो है ये व्यक्तित्व के मूल्यांकन की विधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, पहला है शारीरिक विकास, मांसपेशीय विकास, तीसरा ऑप्शन है संयोगात्मक विकास और संवेगात्मक विकास, फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से संवेगात्मक विकास होता है, इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं या निकल जाते हैं? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे 2 से 2.5 वर्ष, 3 से 3.5 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष और 3.5 से 4 वर्ष। तो इसमें पूछा गया है कि किस आयु तक के जो बच्चे होते हैं जिनमें 20 दूध के दांत निकल आते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन से हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 2 से 2.5 वर्ष का जब बच्चा होता है तो दूध के दांत निकल आते हैं। इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। किस अवस्था में दांत बनना शुरू होते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, कोई नहीं। तो शैशवावस्था तो आप सभी को पता है कि ये 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था मानी जाती है, और जो बाल्यावस्था है ये 6 से 12। तो आप सभी को पता है कि जो दांत होते हैं वो जन्म से पूर्व, यानी कि बच्चा जब वो 0 से 5 साल की जो अवस्था होती है तो उसके पहले ही जब वो 0 वर्ष का होता है, यानी कि जो बच्चा पेट में गर्भ में होता है तभी से दांत बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जन्म से पूर्व दांत बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है, यानी कि ये अर्धगोल हो गया है, ये अर्धगोल है, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग में होता है, ये अर्धगोल हो गया है, अर्धो नहीं अर्ध है, ठीक है, देख लीजिएगा इसको। मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है, तो क्या होता है इसके ऑप्शन देखेंगे संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषात्मक विकास, उपर्युक्त सभी। तो मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से जो है भाषात्मक विकास होता है, जिसका ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा, भाषात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति होती है, तो इसमें कितनी औसत शब्द शक्ति होती है, यानी कि उसका भंडार कितना होता है? 200 से 300 शब्द, 300 से 350 शब्द, 350 से 400 शब्द, और चौथा ऑप्शन डी जो है वो है कोई नहीं। 2 वर्ष की आयु के बच्चे की जो औसत शब्द शक्ति होती है वो 200 से 300 शब्द होती है। इसमें जो है पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 200 से 300 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है। किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। तो किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार जो है लगभग परिपक्व हो जाता है? तो वो 6 वर्ष का जब बालक हो जाता है तो उसके मस्तिष्क का जो आकार है वो लगभग क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो 6 वर्ष ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। बच्चों की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है 1 वर्ष,
दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चे की जो मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर बच्चे की शिक्षा और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो ये है 2 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। तो संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वुड, दूसरा ऑप्शन जेम्स, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक, चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो जो संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे वो विलियम वुड थे, तो इसका जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन है विलियम वुड, दूसरा ऑप्शन है विलियम जेम्स, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है डीवी। तो कार्यात्मक विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो विलियम जेम्स थे, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा विलियम जेम्स। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक विलियम जेम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी। तो पहला ऑप्शन है विलियम वुड, दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं जेम्स, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा जो ऑप्शन है वो डीवी। तो आत्मनिरीक्षण प्रणाली जो विकसित की थी विलियम वुड ने की थी, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई। ठीक है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा पुस्तक लिखा गया नहीं होगा, पुस्तक लिखी गई होगा। ठीक है, यहाँ लिखा गया हो गया है, तो मनोविज्ञान किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखा गया है। तो इसमें देखेंगे आप पहला ऑप्शन देखेंगे, आपका ऑप्शन जो है इसमें पड़ा है वुड, जेम्स, थॉर्नडाइक और ऑप्शन है डीवी। तो मनोविज्ञान का सिद्धांत जो पुस्तक लिखी गई ये विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोविज्ञान का सिद्धांत पुस्तक है विलियम जेम्स की। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है जेम्स, दूसरा ऑप्शन है विलियम वुड, तीसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है डीवी। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से विलियम वुड को जाना जाता है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा विलियम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे जेम्स, दूसरा ऑप्शन है इसमें वुड, तीसरा ऑप्शन थॉर्नडाइक और चौथा ऑप्शन है जॉन डीवी। तो किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी, तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा विलियम वुड। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम वुड ने जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सबसे पहले की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेस्टाल्ट ने इनमें से किस क्षेत्र में काम किया। तो इसमें पहला ऑप्शन है सीखना, दूसरा ऑप्शन है स्मृति, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण और चौथा ऑप्शन है व्यक्तित्व विकास। तो जो गेस्टाल्टवादी थे इन्होंने जिस क्षेत्र में काम किया था उस क्षेत्र का नाम है प्रत्यक्षीकरण। इसका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं सॉरी थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में आपके प्रत्यक्षीकरण दे रखा है, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण क्षेत्र में काम किया था गेस्टाल्टवादियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मकता, तीसरा ऑप्शन है कार्यवादी और चौथा ऑप्शन है मानव परिपक्वता। तो मनोविज्ञान में किस विचार को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, जिसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किसी दूसरे नाम से भी व्यवहारवाद को जाना जाता है, यानी कि इसमें से व्यवहारवाद को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है द्वितीय बल, दूसरा ऑप्शन है तृतीय बल, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ बल और चौथा ऑप्शन है पांचवा बल। तो व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा द्वितीय
बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। मनोविज्ञान में तृतीय बल निम्न में से किसे कहा जाता है? तो तृतीय बल जो है किसे कहा जाता है? द्वितीय बल तो अभी आपने देखा व्यवहारवाद को कहा जाता है। जिसका पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मकता, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक, तीसरा ऑप्शन है मानवीयता परख और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो तृतीय बल के नाम से जाना जाता है मानवीयता परख को, तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसमें जो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं दिल्ली, तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कोलकाता और चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो सबसे पहले जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापना की गई थी वो कोलकाता में की गई थी, तो इसका ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। निम्न में से किसने भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी? तो इसमें आप जो है देखेंगे भारत में सर्वप्रथम पूछा है किसने मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है A.N. सेन गुप्ता, सेकंड ऑप्शन है C.S. बोस, तीसरा ऑप्शन है A.M. चटर्जी और चौथा ऑप्शन है B.N. चटर्जी। तो भारत में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो स्थापित की थी वो A.N. सेन गुप्ता ने की थी, तो इसका जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा A.N. सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत माना है? तो आप सभी को थॉर्नडाइक का सिद्धांत पता होगा। फिलहाल हम लोग ऑप्शन देखेंगे, पहला है एक शक्ति सिद्धांत और दूसरा ऑप्शन है विविध शक्ति सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है बहुशक्ति सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है द्विशक्ति सिद्धांत, या इसी को जो है द्विकारक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसमें जो है थॉर्नडाइक ने बुद्धि की प्रकृति के विषय में जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत या बहुशक्ति सिद्धांत। इसका तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। स्पीयरमैन बुद्धि की प्रकृति को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मानता है? तो स्पीयरमैन ने जो है द्विकारक बुद्धि सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, पहला एक शक्ति सिद्धांत है, विविध शक्ति सिद्धांत है, बहुशक्ति सिद्धांत है और चौथा ऑप्शन है द्विशक्ति सिद्धांत। तो स्पीयरमैन ने द्विशक्ति सिद्धांत दिया था, इसलिए जो आपका फोर्थ विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा द्विशक्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है, यानी कि उस आयु को उसने पूछा है कि किस आयु तक के बच्चों में मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, वो एज आपसे पूछी गई है इसमें। तो पहला ऑप्शन है 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 9 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष। तो जब बालक 14 वर्ष की आयु में पहुंचता है तब तक जो है उसकी मानसिक योग्यता का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। पहला ऑप्शन है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करना, ये भी बात सही है। दूसरा ऑप्शन है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। 7 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है। तो जब कोई भी बालक 7 वर्ष की आयु तक पहुंचता है तो उसका जो शब्द भंडार है वो हो जाता है 6000 शब्द तक हो जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 6000 शब्द। ऑप्शन में आपके 11000, 16000 और 1000 दे रखा है, तो 6000 शब्दों का उसका भंडार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। विद्यालय का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और चारित्रिक विकास का प्रभाव पड़ता है।
दूसरा ऑप्शन है बालक के व्यवसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, बालक के सामाजिकरण में कौन से तत्व बाधक हैं? बालक के जो सामाजिकरण में कौन से तत्व बाधक है ये पूछा है। तो माता पिता का प्यार न मिलना, ये भी बच्चे के सामाजिकरण में बाधक है। माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुच्छेद दंड और सुरक्षा। ये अनुच्छेद हो गया है, एक्चुअली में अनुचित दंड है, ठीक है, यानी कि उसने कोई गलत काम ना भी किया हो और तब भी जो है उसको दंड दे दिया जाए गलत तरीके से, तो ये अनुचित दंड है, ये अनुच्छेद हो गया है, मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन तीसरा। अनुच्छेद नहीं है, अनुचित होगा। अनुचित दंड तथा सुरक्षा अथवा सुरक्षा। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें भी जो ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि बालक के सामाजिकरण में सभी तत्व बाधक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, छात्रों में नैतिक गुणों के विकास हेतु अध्यापक में किस प्रकार का गुण होना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन है एक कठोर प्रशासन के गुण, एक योग्य अध्यापक के गुण, एक राजनेता के गुण, एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के गुण। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एक योग्य अध्यापक के गुण होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बालकों में सर्वाधिक असक्षमता तथा असुरक्षा उत्पन्न करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है स्नेह, दूसरा ऑप्शन है क्रोध, तीसरा ऑप्शन है भय और चौथा ऑप्शन है ईर्ष्या। तो जो भय है यही जो है सर्वाधिक असक्षमता और असुरक्षा उत्पन्न करता है, इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा भय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? शारीरिक विकास की समस्या, समायोजन की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्याएं, और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सारी जो है किशोरावस्था की समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो जो सामान्य बुद्धि बालक होता है किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? तो पहला ऑप्शन है 11 माह, दूसरा ऑप्शन है 16 माह, तीसरा ऑप्शन है 34 माह और चौथा ऑप्शन है 91 माह। 91 माह नहीं है, 51 माह होगा, मिसप्रिंट हो गया इसमें भी ऑप्शन, और 91 माह भी होगा, तो इससे भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो सामान्य बुद्धि बालक होता है वो प्रायः 11 माह की अवस्था में बोलना सीख जाता है। बाकी ऑप्शन आपके चाहे 11, 91 माह पड़े हों, चाहे 54 माह पड़े हों, तो वो इतना मैटर नहीं करते हैं। सामान्य बुद्धि अगर बालक है तो प्रायः 11 माह लगभग 1 वर्ष में वो बोलना सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 है 53, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो पहला ऑप्शन है डेविस, दूसरा ऑप्शन है वी.एन. झा, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ और चौथा ऑप्शन है स्किनर। तो ये जो परिभाषा दी थी कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, तो ये जो बात बताई थी ये बी.एफ. स्किनर ने बताई थी। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, बी.एफ. स्किनर का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो पहला ऑप्शन है उत्तेजना, दूसरा ऑप्शन है कष्ट व प्रसन्नता, तीसरा ऑप्शन है भय, क्रोध व स्नेह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से जो संवेग की बात कही थी वो भय, क्रोध व स्नेह। इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, भय, क्रोध व स्नेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है, रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है। तो इसमें कौन सा काल निर्धारित किया गया? पहला ऑप्शन है 12 से 18 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 13 से 19 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 11 से 17 वर्ष तक और चौथा ऑप्शन है 12 से 19 वर्ष तक। तो इसमें देखिए जो रास ने विकास के क्रम में किशोरावस्था का जो काल निर्धारित किया है वो 12 से 18 वर्ष है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका
सही हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत लागू होता है। तो पहला ऑप्शन है समानता का सिद्धांत लागू होगा, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का और प्रत्यागमन का। तो जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यह सिद्धांत जो होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत होता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? तो इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है 4 से 5 माह का शिशु, दूसरा ऑप्शन है 8 से 9 माह का शिशु और तीसरा ऑप्शन है 5 से 7 माह का शिशु और चौथा ऑप्शन है 3 माह का शिशु। तो ये प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने का जो काम शिशु करने लगता है वो 4 से 5 माह का जब हो जाता है तब वो करने लगता है। इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है? तो ये क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसके विकल्प आप देखेंगे, शैशवावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बालक का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास जो पूर्णता है वो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, निम्नांकित में से मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि है? तो इसका 59 का आप देखेंगे, ऑप्शन देखिए इसमें, पहला ऑप्शन है अंतरदर्शन विधि, दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसमें प्रयोगात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति इतिहास विधि और चौथा ऑप्शन है विकासात्मक विधि। तो इसमें जो आपका मनोविज्ञान के अध्ययन विधियों में से जो प्राचीनतम विधि है वो अंतरदर्शन विधि है। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, अंतरदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 60 है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है? पहला ऑप्शन है अब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है, ये भी बात सही है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर देखिएगा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान है इन सभी क्षेत्रों में है, तो इसका ऑप्शन जो है फोर्थ सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो है फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे इसका, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है युवावस्था और तीसरा ऑप्शन है इसका बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन है किशोरावस्था। तो संवेगात्मक विकास में जो सबसे तीव्र परिवर्तन होता है ये आपके किशोरावस्था में होता है। इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों के लिए उपयोगी है क्योंकि इसका प्रयोग वह दूसरों को प्रभावित करने के लिए करता है। दूसरा ऑप्शन है इससे वह परीक्षा उत्तीर्ण कर उपाधि प्राप्त कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है इसकी सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है और चौथा ऑप्शन है वह शिक्षा को आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। आत्मसंतुष्ट नहीं, आत्मसंतुष्टि होगा। तो इसका नेक्स्ट जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को जो है प्रभावी बना सकता है। इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो मनोविज्ञान जो व्यवहार का निश्चित विज्ञान है वुडवर्थ का, जेम्स का, वाटसन का और रेवनी का। ये बात वाटसन ने कही थी क्योंकि वाटसन ही व्यवहारवादी दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, तो वाटसन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों जरूरी है?
तो इसका पहला ऑप्शन देखेंगे, इससे बच्चों की आधारभूत विशेषताओं को जानने का अवसर मिलता है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। और चौथा ऑप्शन है शिक्षण सफल होता है। तो शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षण मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुकूल होता है, यानी कि इसका जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65। बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। तो बाल विकास का निर्धारण किया जाता है, पहला ऑप्शन है बालक की आनुवंशिक संरचना द्वारा, बालक को आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों को जटिल संरचना के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बालक संबंधी वातावरण यह दबावों द्वारा जिन पर शिक्षा का कोई नियंत्रण नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य करते हैं। तो बाल विकास का निर्धारण जो किया जाता है, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा, बालक की आनुवंशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, जिसका सेकंड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो उत्तर बाल्यकाल का जो समय, पहला ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 6 वर्ष, और इसका जो तीसरा ऑप्शन है 6 से 12 वर्ष, और इसका जो चौथा ऑप्शन है वो 12 से 18 वर्ष है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यकाल का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष होता है, इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा, 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 है विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या बताया है, वो ऑप्शन आपको देखने हैं। मैकडूगल ने क्या बताया है, तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, दूसरा ऑप्शन है बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया, इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन है। पहला ऑप्शन इसका मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन है डीवी, तीसरा ऑप्शन है इसका टीकीनन, टीपीनन है सर, टीकीनन नहीं है, ठीक है सॉरी, टीपीनन, और इसका चौथा ऑप्शन है रास। तो सामाजिकरण व व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, यह कथन मैकाइवर का है, तो इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा फर्स्ट। मैकाइवर जो है पहले ऑप्शन में ही दे रखे हैं, ये बात मैकाइवर ने बताई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, और तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी, और चौथा ऑप्शन है यूनानी। तो जो साइकोलॉजी शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा लैटिन भाषा। ठीक है, ट्रिन हो गया है, ये ट्री नहीं होगा, ये लैटिन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन, दूसरा है मन का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है आत्मा का अध्ययन, और चौथा ऑप्शन जो है इसका शरीर का अध्ययन। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान शब्द का अर्थ है यह है व्यवहार का अध्ययन, इसका जो है पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? ठीक है, वर्तमान काल में मनोविज्ञान को निम्न में से किस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, मन, दूसरा ऑप्शन है आत्मा, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार, चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो मनोविज्ञान को वर्तमान में जो है वो व्यवहार का विज्ञान माना जाता है, इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? तो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे भौतिक, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक,
और तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो बाह्य वातावरण के अंतर्गत ये तीनों आते हैं आपके, भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसका जो है चौथा ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो बालक ऑप्शन में है शिक्षक, शिक्षाविद और पाठ्यक्रम। देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो बाल केंद्रित शिक्षा के आ जाने से, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के हो जाने से वो केंद्र बिंदु जो है वो बालक हो गया है। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74 है, वृद्धि और विकास है। पहला ऑप्शन है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के पूरक, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, तो जो वृद्धि और विकास हैं ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन से हो जाएगा एक दूसरे के पूरक, थर्ड ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, किशोरावस्था, किशोरावस्था बड़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। ये बात किसने कही थी? तो अभी हमने आपको बताया था, ये बात स्टेनले हॉल ने कही थी। तो इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे जरा, स्किनर, वाटसन और जो है रॉस है, क्लार्क हल है। तो यहाँ पर जरा इसको मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर क्लार्क हल नहीं, इसका ऑप्शन जो सही होगा, इसमें विकल्प में नहीं दे रखा है, वो ऑप्शन स्टेनले हॉल होता है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन यहाँ इसमें विकल्प में जो है दे रखे हैं वो गलत हैं। किशोरावस्था बढ़े हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो स्टेनले हॉल होता है। ठीक है, ये स्किनर, वाटसन, रॉस और क्लार्क हल गए, चारों ऑप्शन सही नहीं है, ये जो है मिसप्रिंट हो गया है ऑप्शन, जो है इसमें से सही ऑप्शन गायब है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टेनले हॉल है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, स्टेनले हॉल ने ये बात बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आप देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे, जेम्स ड्रेवर, रॉबर्ट स्पियर्स, और इसका जो तीसरी ऑप्शन है क्लार्क हल, और चौथा ऑप्शन है मैकडूगल। तो विकास के अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स इनका पूरा नाम है। तो ये जो ऑप्शन इसका सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? पहला ऑप्शन है सामुदायिक भावना का विकास, दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रियेतर कार्यक्रम और चौथा ऑप्शन है अनुशासन। तो विद्यालय द्वारा जो बालक का समाजीकरण है वो निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट, सामुदायिक भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? पहला ऑप्शन है उसे व्यवहारिक त्रुटि का ज्ञान कराएं, दूसरा ऑप्शन है उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, उसके नकारात्मक व्यवहार के प्रति दंडित करें, उसके समक्ष अन्य उत्तम छात्रों का उदाहरण प्रस्तुत करें। देखिए, यदि आप एक संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको करना होगा उसके त्रुटि युक्त व्यवहार को स्वीकृत ना करें, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 है, उचित संवेगात्मक संतुलन का अनिवार्य घटक है। तो पहला ऑप्शन है संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूल तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया, दूसरा ऑप्शन है इसका संवेगों के आधार पर जीवन में दुख, दर्द, प्रसन्नता के क्षणों का एहसास, और तीसरा ऑप्शन है आत्मसम्मान की रक्षा हेतु आक्रामकता, और चौथा ऑप्शन है सुनियोजित नियंत्रण ताकि संवेग प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो देखिए, उचित संवेगात्मक संतुलन का जो अनिवार्य घटक है वो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेगात्मक घटना के प्रति अनुकूल तथा सामाजिक नियमों के संदर्भ में अनुक्रिया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 है,
छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? तो पहला ऑप्शन है इनमें उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, दूसरा ऑप्शन है उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, तीसरा ऑप्शन है श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, चौथा ऑप्शन है स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। देखिए, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास को अगर विकसित करना है तो शिक्षक को स्वयं श्रम संबंधी कार्य करना पड़ेगा। तो इसका जो है चतुर्थ ऑप्शन, जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? तो इसका पहला ऑप्शन है आनुवंशिक, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। देखिए, मानव व्यवहार का जो निर्भरता है वो आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों पर होती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 82 है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है? ठीक है, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर होता है? तो पहला ऑप्शन है अभिवृद्धि, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वन, तीसरा ऑप्शन है विकास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मानव व्यवहार का विकास इन सभी कारकों पर निर्भर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है। बाल व्यवहार में परिवर्तनों का कारण है, पहला ऑप्शन देखेंगे प्राथमिक रूप से परिपक्वता, दूसरा ऑप्शन है केवल परिपक्वता ही, तीसरा ऑप्शन है अधिगम एवं परिपक्वता दोनों की उचित मात्रा और चौथा ऑप्शन है केवल अधिगम। तो बाल व्यवहार में परिवर्तन का जो कारण होता है वो अधिगम एवं परिपक्वता दोनों में की उचित मात्रा का होता है, जिसका जो थर्ड ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 है, बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है इसका पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त होती है, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक रूप से उन पर्यावरणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से युक्त होती है और चौथा ऑप्शन है वंशानुक्रम एवं वातावरण के अनिश्चित प्रभाव पर। तो बालक के शारीरिक विकास की जो दर निर्भर कर, तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो राइट हो जाएगा प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पर्यावरण प्रभाव से युक्त होती है, इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 है, छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता अधिक है? तो पहला ऑप्शन इसमें देखेंगे विद्यालय में खेल का मैदान हो, दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों के लिए उचित व्यवस्था हो, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो और चौथा ऑप्शन है विद्यालय में कक्ष उचित हो। तो छात्रों के उचित विकास की दृष्टि से विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता होती है? तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा विद्यालय में अच्छा पुस्तकालय हो, इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 है, आजकल शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लागू न किया जाए, छात्रों पर अधिक प्रभावी अनुशासन नियम लागू किए जाएं और छात्रों के पाठ्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए। तो क्वेश्चन जो आपका है ये है, आज का शिक्षा में प्रचलित प्रवृत्ति यह है कि पहला ऑप्शन जो इसका देख रहे हैं बालकों की विकास वृद्धि का मूल्यांकन उनके व्यवहार के माध्यम से किया जाए, तो यही इसका विकल्प सही हो जाएगा, फर्स्ट विकल्प जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 है, एक बालक किसी समय से जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है उस अनुभव का जो उसे प्राप्त होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का,
और आपका जो तीसरा ऑप्शन है उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबावों का, और चौथा ऑप्शन है उसे अभिवृत्ति में सहायक अवसरों की प्राप्ति का। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन जो देख रहे हैं, उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं आनुवंशिक कारणों के योगफल का। क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे क्या था। एक बालक किसी समय में से जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। तो परिणाम किसका होता है? उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण और आनुवंशिक कारणों दोनों का योगफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 है, बालक का समाजीकरण करने वाली सबसे पहली संस्था है। ऑप्शन है पहला इसमें घर, दूसरा ऑप्शन है मंदिर, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और चौथा ऑप्शन है मित्र मंडली। बालक का जो सामाजिकरण करने वाली जो सबसे पहली संस्था होती है वो उसका घर होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, किसने कहा था कि व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है? तो पहला ऑप्शन है इसमें स्किनर ने, मन ने, बोरिंग ने और वुडवर्थ ने। तो व्यक्ति के पर्यावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही मनोविज्ञान है, ऐसा कथन जो है वुडवर्थ ने दिया था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ, वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना कब हुई? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा ऑप्शन 1854, तीसरा ऑप्शन 1916 और चौथा ऑप्शन 1925। तो भारत में मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी ये 1916 में हुई थी। इसका ऑप्शन जो है थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, मनोविज्ञान की परिभाषा कहाँ से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है आत्मा से, मन से, चेतना से, व्यवहार से। तो मनोविज्ञान की जो सबसे पहली परिभाषा जो प्रारंभ होती है वो आत्मा से होती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत किन संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो इसमें देखेंगे जन समूह के वाद विवाद का अध्ययन, शिक्षा नीति का अध्ययन, सांसारिक विपदाओं का अध्ययन और चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षक संबंधी अध्ययन किया था। इसका विकल्प फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 है, प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया गया है? तो प्राचीन जो भारतीय मनोविज्ञान है इसमें मुख्य रूप से जो अध्ययन किया गया है वो ऑप्शन आपके हैं इंद्रियों का, चेतना का, व्यवहार का, मस्तिष्क का। तो प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया गया मुख्य रूप से वो इंद्रियों का अध्ययन किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 है, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है आत्मीकरण, तीसरा ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक है और चौथा ऑप्शन प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत। तो आपके जो सिगमंड फ्रायड द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था। इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है। एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ है, पहला ऑप्शन है माता पिता द्वारा प्रदत्त, दूसरा ऑप्शन है घरेलू शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है विद्यालयी शिक्षा और चौथा ऑप्शन है आंतरिक शक्ति का विकास व उसकी अभिरुचि। तो जो शिक्षा या एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आंतरिक शक्ति का विकास और उसकी अभिरुचि। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। शिक्षा का या एजुकेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो आंतरिक शक्ति का विकास और उसकी अभिरुचि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 है, मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं। उक्त कथन किसके द्वारा परिभाषित है? तो पहला ऑप्शन है जलोटा के द्वारा, क्रो के द्वारा, जेम्स ड्रेवर के द्वारा और पिल्सबरी के द्वारा। तो ये जो मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, शारीरिक का नहीं, तो यह कथन जो है जलोटा के द्वारा दिया गया था। इसका जो है फर्स्ट विकल्प सही हो जाएगा, एस जलोटा। इसका जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन है। तो पहला ऑप्शन है वुडवर्थ का, स्किनर का, कुपुस्वामी का
और स्पेंसर का। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी के अनुसार शिक्षा है, यह कथन बीएफ स्किनर ने दिया था। तो इसका जो है विकल्प सही हो जाएगा सेकंड, स्किनर जो है सेकंड ऑप्शन में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 98 क्वेश्चन है। शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है, इस कथन को किसने परिभाषित किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है फ्रॉबेल ने, दूसरा ऑप्शन है कांट ने, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, चौथा ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो शिक्षा व्यक्ति की समस्त पूर्णता का विकास है जिसके वह योग्य है, यह बात जो है कांट ने बताई थी। तो इसका जो आपका विकल्प से हो जाएगा सेकंड से हो जाएगा कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन है विषय विशेषज्ञ, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षक, और चौथा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, और तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु होती है इसमें सबके द्वारा प्रदत्त की जाती है, चाहे वो विषय विशेषज्ञ हो, निरीक्षक हो, मनोवैज्ञानिक हो। तो इसका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। 100 नंबर प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या है? तो पहला ऑप्शन है मनस, दूसरा ऑप्शन है आत्मा, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार, और चौथा ऑप्शन है मनुष्य। तो आप सभी को पता है कि मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु है वो व्यवहार होती है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यवहार। इस तरह से 100 प्रश्न हो गए आपके, और ये सभी 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बाल विकास टॉपिक से, और ये सीटेट और टेट में कई बार पूछे हुए सभी प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग इनको एक बार दो बार देख लीजिएगा, इनसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट भी किया करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम अच्छे से प्रश्नों की श्रृंखला ऐसे ही लाते रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।